नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPES हो, NT, एलाइड सर्विसेज या कोई भी आपका जीओ क्लरिकल एग्जाम या आपका कोई भी टीचिंग लेवल एग्जाम, जहाँ पे भी आपकी हिमाचल प्रदेश जी के जो है सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कब बनाया गया। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के जो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है चंबा में। तो चंबा में जो है पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये आपके 1908 में जो है राजा चंबा के राजा हुआ करते थे भूरी सिंह। तो चंबा के राजा भूरी सिंह ने जो है पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है चंबा में बनाया था, और इसकी शुरुआत हमें 1908 में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द बस्सी शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर टू द पब्लिक, कि बस्सी शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कब जनता को सौंपा गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बस्सी शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये हमें जो मंडी में देखने को मिलता है। तो आपको जो है मंडी में यह देखने को मिलता है, और ये आपको जो है शानन रिवर के ऊपर, आपको जो शानन रिवर के ऊपर देखने को मिल जाता है। और इसकी शुरुआत या इसे जो है जनता को कब समर्पित किया गया था, तो इसे 1932 में मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुई थी, और इसे जो है जनता को सौंपा गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ इन हिमाचल प्रदेश इन 1948, कि 1948 में हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी बिजली क्षमता थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास जब जो है भारत आज़ाद हुआ था, या जिस समय हमें हिमाचल प्रदेश एक नए राज्य के रूप में जो है जिसका गठन हमें देखने को मिलता था, उस समय 1948 के समय जो हिमाचल प्रदेश की जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी थी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी थी, वो हमें देखने को मिलती थी 550 किलोवाट। तो आपको जो 550 किलोवाट जो है 1948 में जो है हिमाचल प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हमें देखने को मिलती थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड, कि हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड जिसे कि HPSEBP कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसे कहा जाता है, का गठन कब हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 1971 में। तो 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की जो है स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, कि हिमाचल प्रदेश ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब हासिल किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश ने कब जो है हिमाचल प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया था, तो हमें देखने को मिल जाता है 1988। तो 1988 में जो है हिमाचल प्रदेश को 100% आपकी इलेक्ट्रीफाइड जो है राज्य जो है घोषित किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच विलेज इन हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट टू रिसीव इलेक्ट्रिसिटी, कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट विलेज की जो कि आपकी इलेक्ट्रीफाई हो गया है, तो हमें देखने को मिल जाता है लाहौल स्पीति का विलेज किब्बर। तो किब्बर गांव जो कि आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हमें इलेक्ट्रीफाई जो है विलेज देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, कि हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की, तो इसकी हमें स्थापना है, ये कॉन्स्टिट्यूट हमें देखने को मिल जाता है 2001 में। तो 2001 में जो है आपके हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। तो आपके पास
ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कब 3 भागों में जो है विभाजित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश जो विद्युत बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड होता देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले आपको HPPCL देखने को मिल जाएगा, HPPCL है, उसके बाद आपको जो है HPPTCL देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा HPSEPL। तो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड होता देखने को मिलता है, जिसमें आपको सबसे पहले HPPCL, उसके बाद HPPTCL और इसके बाद आपको HPSEBL जो है देखने को मिलते हैं। तो 3 पार्ट के आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के देखने को मिलते हैं, और इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था आपके 2010 में। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कंपनी वॉज फाउंडेड इन 2006 हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, की हाइड्रो पावर उत्पादन के लिए 2006 में कौन सी कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कंपनी की जिसने कि 2006 से वर्किंग स्टार्ट की है, या 2006 में जिसकी स्थापना की गई, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी को जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हमें देखने को मिल जाती है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हिमाचल प्रदेश जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, HPPCL जो है, इसकी स्थापना हमें 2006 में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर हैज़ द मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्षमता किस नदी में है। तो अगर बात की जाए आपके पास हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी की, तो वो आपको देखने को मिल जाती है सतलुज नदी में। तो सतलुज नदी आपको हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी देखने को मिलती है जो कि कहा जाता है कि हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इसमें प्रोड्यूस करने की जो है क्षमता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल कैलकुलेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में कुल गणना की गई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्षमता क्या है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश जो है कितनी क्षमता, मतलब हिमाचल प्रदेश की नदियों में कितनी क्षमता है कि वो कितने हद तक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जनरेट कर सकती है, तो हमें देखने को मिलती है ये सिर्फ एक एस्टीमेट है। तो एस्टीमेट के हिसाब से आपको जो है आपको 27,436 मेगावाट हमें जो है एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश की नदियों में देखने को मिलती है, और जिसमें से जो है हार्वेस्ट करने की क्षमता जो है, और हम 24,000 तक ही केवल इससे जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये केवल आपके जो है ये आपको आइडिया बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो है ये आपकी क्षमता के ऊपर जो है आधारित प्रश्न है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टिल नाउ हाउ मैनी मेगा एनर्जी हैज़ बीन एक्सप्लॉयटेड इन डिफरेंट एरिया, कि अब तक विभिन्न क्षेत्रों में कितने मेगावाट ऊर्जा का जो है शोषण हो चुका है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश ने जो अभी तक जो है कितनी एनर्जी एक्सप्लॉयट कर ली है, तो हमें देखने को मिल जाता है 10,519 मेगावाट। तो आपको जो है 10,000 अभी तक जो है 10,519 मेगावाट जो है ये एनर्जी जो है हम जो है इसका उपयोग जो है किसी ना किसी रूप में करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है इस समय आपकी 10,519 मेगावाट जो एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द फर्स्ट ओवरहेड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित पहला ओवरहेड प्रोजेक्ट कौन सा है। तो अगर बात की जाए आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया जो आपको पहला प्रोजेक्ट देखने को मिलता था या मिलता है, तो आपको देखने को मिल जाएगा गिरी प्रोजेक्ट। बात की जाए गिरी प्रोजेक्ट की, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो गिरी प्रोजेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाता है, और ये आपको गिरी रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी आपको 60 मेगावाट देखने को मिल जाएगी। तो 60 मेगावाट का हमें गिरी प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिलता है, जिसके जो है जो बनकर आपके 1964 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, और 1966 में बनकर यह जो है समाप्त हुआ था, और ये आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो है पहला ओवरहेड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बस्सी प्रोजेक्ट, कि बस्सी प्रोजेक्ट है की क्षमता कितनी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बस्सी प्रोजेक्ट की, तो बस्सी प्रोजेक्ट जो है बस्सी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आप अपने ऑप्शन देख लीजिए। बात की जाए हमारे पास बस्सी प्रोजेक्ट की, तो बस्सी प्रोजेक्ट हमें जो है ये आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। बस्सी प्रोजेक्ट आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में रिवर व्यास के ऊपर बना आपको बस्सी प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित आपको प्रमुख प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसकी कैपेसिटी की, तो इसकी कैपेसिटी हमें जो है 50 मेगावाट देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस्सी प्रोजेक्ट आपको बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है व्यास रिवर के ऊपर देखने को मिलता है, और इसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी आपको 50 मेगावाट देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच प्रोजेक्ट इज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन एशिया, कि एशिया का पहला अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कौन सा है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो कि आपके एशिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, तो वो हमें देखने को मिल जाता है भाभा प्रोजेक्ट। भाभा प्रोजेक्ट जिसे कि आपके संजय गांधी प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा किन्नौर में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको सतलुज नदी पर बना आपको जो है संजय जल विद्युत परियोजना, या जिसे कि भाभा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और इसकी कैपेसिटी हमें 120 मेगावाट देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमारे पास भाभा प्रोजेक्ट की, तो इसका निर्माण कार्य पूरा हमें 1969 में जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और ये एशिया का जो है आपको सबसे पहला अंडरग्राउंड जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ थिरोट प्रोजेक्ट, कि थिरोट प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले जो थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपको देखने को मिल जाता है लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति में आपको जो है ये थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपको जो है थिरोट नाला, आपको याद रखना है कि थिरोट नाला पर बना हमें जो है ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। और थिरोट नाला जो है आपकी ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। देखिए जो थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में थिरोट रिवर, थिरोट नाला जो कि आपकी चिनाब की सहायक नदी है, तो चिनाब की सहायक नदी थिरोट पर हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। और जिसकी कैपेसिटी आपको याद रखनी है 450 मेगावाट, जिसकी कैपेसिटी हमें जो है इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी आपको 450 मेगावाट देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑन विच रिवर इज द बनेर प्रोजेक्ट लोकेटेड, कि बनेर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलेगा। कांगड़ा में जो यह आपके बनेर प्रोजेक्ट आपके आपको बनेर खड्ड पर देखने को मिल जाता है जो। और बात की जाए बनेर खड्ड की, तो बनेर खड्ड आपको व्यास की जो है ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास बनेर प्रोजेक्ट जो है ये आपके जो है आपके व्यास नदी पर व्यास की सहायक नदी बनेर खड्ड पर हमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो इसकी कैपेसिटी हमें जो है 12 मेगावाट जो हमें इसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लार्जी प्रोजेक्ट, कि लार्जी प्रोजेक्ट की जो है क्षमता कितनी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लार्जी प्रोजेक्ट की, तो लार्जी प्रोजेक्ट जो हमें यह आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिल जाता है। कुल्लू में आपको यह रिवर व्यास के ऊपर बना लार्जी प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको 126 मेगावाट का देखने को मिल जाता है। तो बात की जाए लार्जी प्रोजेक्ट की, लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में व्यास रिवर के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि आपके 126 मेगावाट एनर्जी जनरेशन करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो प्रोजेक्ट, कि सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे बड़े जो कि आपको निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो आपको जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है सतलुज नदी पर बना आपके पास जो है आपको देखने को मिलता है करछम वांगतू, जो करछम वांगतू प्रोजेक्ट है। तो करछम वांगतू प्रोजेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सतलुज नदी पर देखने को मिलता है, जिसकी कैपेसिटी आपको जो है 1000 मेगावाट देखने को मिलती है। और ये आपके जो है जेपी इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है।
और बात की जाए इसे जो है आपके करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच प्रोजेक्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय NHPC इन 1994, कि NHPC द्वारा 1994 में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट की जिसकी स्थापना जो है 1994 में जो है NHPC द्वारा की गई थी, तो हमें देखने को मिल जाता है चमेरा 1 प्रोजेक्ट। चमेरा 1 प्रोजेक्ट जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये रावी रिवर के ऊपर देखने मिल जाता है। और बात की जाए चमेरा 1 प्रोजेक्ट की, तो इसकी हमें जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है ये आपको 540 मेगावाट 540 मेगावाट आपको जो है चमेरा फर्स्ट की जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और ये आपका चंबा में रावी रिवर के ऊपर बना प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए तो इसे 1994 में 1994 में जो है इसे NHPC द्वारा बनाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ भाखड़ा प्रोजेक्ट, कि भाखड़ा प्रोजेक्ट की क्षमता क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास भाखड़ा प्रोजेक्ट हमें जो है ये आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर में। भाखड़ा प्रोजेक्ट जो आपको बिलासपुर में आपको सतलुज रिवर पर बना आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी स्थापना 1963 में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी। और ये आपको जो है भाखड़ा प्रोजेक्ट आपको 226 मीटर ऊंचाई पर सबसे ऊंचा हिमाचल प्रदेश का देखने को मिल जाता है। और इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है ये आपको देखने को मिल जाती है 1325 मेगावाट। तो आपके पास 1325 मेगावाट जो है आपको भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो है ये कैपेसिटी देखने को मिलती है। और इसे जो है इसको जो ऑन करने वाली इकाई है ये आपको BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसको ऑन करने वाली हमें कंपनी देखने को मिलती है। और बात की जाए भाखड़ा प्रोजेक्ट की, तो यह बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना है। इसको 1963 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी। 226 मीटर हमें हाइट इसकी देखने को मिलती है। और इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी आपको 1325 मेगावाट देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच प्रोजेक्ट इज बिगेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो वह आपको देखने को मिल जाता है पार्वती प्रोजेक्ट। पार्वती प्रोजेक्ट जो है इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी 2051 मेगावाट। तो 2051 मेगावाट की आपको पार्वती प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपके व्यास रिवर की जो आपको ट्रिब्यूटरी व्यास रिवर की आपको सहायक नदी पार्वती नदी पर बना हमें जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। और बात की जाए आपके पास जो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश का जो शेयर है ये आपको याद रखना है कि 50% इसमें हिमाचल प्रदेश का शेयर है। और आपको जो 5 स्टेट है, तो 5 स्टेट जो है इसमें कोलैबोरेशन में जो है 5 स्टेट ने यह प्रोजेक्ट बनाया है। और आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए हमारे पास जो पार्वती प्रोजेक्ट है इसको ऑन करने वाली हमें इकाई देखने को मिल जाती है NHPC। तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो है इसे ऑन करने वाली हमें कंपनी देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच प्रोजेक्ट इज एडेड बाय रशिया एंड कंस्ट्रक्टेड बाय NTPC, कि रूस की सहायता प्राप्त तथा NTPC द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट निर्मित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जिसमें जो सहायता दी थी और रशिया देश ने जो है सहायता दी थी और जिसे कि कंस्ट्रक्टेड NTPC द्वारा करवाया गया, तो हमें देखने को मिल जाता है कोल डैम प्रोजेक्ट। जो कोल डैम प्रोजेक्ट है ये आपके जो है NTPC द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। और जिसकी कैपेसिटी हमें कोल डैम की कैपेसिटी हमें जो है 800 मेगावाट देखने को मिलती है। बात की जाए कोल डैम की, तो इसे जो है बिलासपुर में बनाया गया है और इसे रशिया की सहायता से बनाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कमीशनिंग डेट ऑफ शोंगटोंग करछम प्रोजेक्ट, कि आपको जो है ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन था कि देखिए शोंगटोंग करछम प्रोजेक्ट की जो अपेक्षित कमीशनिंग तिथि क्या है। तो आपको देखिए हम इस क्वेश्चन से क्या जान सकते हैं, जो शोंगटोंग करछम प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग करछम प्रोजेक्ट आपको जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिलेगा। शोंगटोंग आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिल जाता है और ये आपको जो है सतलुज रिवर पर देखने को मिल जाता है।
और बात की जाए इसकी कैपेसिटी की, तो इसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी हमें 450 मेगावाट देखने को मिलती है। तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपको किन्नौर में जो है सतलुज रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। 450 मेगावाट हमें जो है इसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इस क्वेश्चन को आप इस तरह से याद रखेंगे। तो चलते अपने तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच प्रोजेक्ट यूजेस टेल वाटर ऑफ बेरास्यूल, कि बेरास्यूल के टेल वाटर का उपयोग कौन से प्रोजेक्ट में होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बेरास्यूल जो हमें स्ट्रीम देखने को मिलती है, इसका जो पानी है ये दिया जाता है आपकी सुरंगनी सुंडला प्रोजेक्ट को। तो सुरंगनी सुंडला प्रोजेक्ट जो है ये हमें 48 मेगावाट का देखने को मिल जाता है, जो कि आपके बेरास्यूल नदी का पानी जो है उपयोग करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ डैम इन थाना पलाउन प्रोजेक्ट, कि थाना पलाउन प्रोजेक्ट में डैम की ऊंचाई कितनी है। तो अगर सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपको थाना पलाउन प्रोजेक्ट है ये आपको 191 मेगावाट का देखने को मिल जाता है, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में थाना जो पलाउं प्रोजेक्ट है ये आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में व्यास रिवर के ऊपर बना आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी आपको 191 मेगावाट देखने को मिलती है। तो और बात की जाए इसकी जो प्रोजेक्ट के डैम की ऊंचाई है ये आपको देखने को मिल जाएगी 107 मीटर। तो 107 मीटर ऊंचा हमें थाना पलाउं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जो कि मंडी में व्यास रिवर के ऊपर बना 191 मेगावाट एनर्जी जनरेशन करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर विच पर्पज इज रेणुकाजी डैम प्राइमरी बिल्ट, कि रेणुकाजी डैम का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रेणुकाजी जो डैम बना है ये आपको देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रेणुकाजी जो डैम बनाया गया है जो आपकी गिरी रिवर के ऊपर बनाया गया है, और इसकी जो हमें कैपेसिटी है रेणुकाजी डैम की जो हमें एनर्जी कैपेसिटी देखने को मिलती है ये आपको 40 मेगावाट देखने को मिल जाती है। 40 मेगावाट हमें इसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और जिस पर्पज़ के लिए रेणुकाजी डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया था तो हमें देखने को मिल जाता है ड्रिंकिंग वाटर फॉर दिल्ली, कि दिल्ली के लिए जो पेयजल आपूर्ति के लिए जो है आपके रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट का जो है या डैम का जो है ये इसी कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। और यहाँ हमें इसकी जो हाइट है ये रेणुकाजी डैम की हाइट हमें 148 मीटर हमें इसकी जो है हाइट देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एजेंसी एग्रीड टू फाइनेंस छाजू थर्ड प्रोजेक्ट, कि चंजू जो थर्ड प्रोजेक्ट है या छाजू 3 प्रोजेक्ट है कि वित्त पोषण के लिए कौन सी एजेंसी सहमत हुई है। तो अगर बात की जाए हमारे पास छाजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, छाजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है तो छाजू 1, 2 और 3 ये प्रोजेक्ट हमारे पास जो है ये आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिलते हैं। जो छाजू प्रोजेक्ट है ये आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाते हैं, और ये आपके रावी बेसिन पर बने हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। तो रावी बेसिन पर बने हमें छाजू प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाती है कि AFD आपको जो है AFD मतलब फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी हमें ऐसी देखने को मिलती है, जिसके द्वारा इसे जो है वित्त पोषण मतलब इसे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया है आपकी फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है तो छाजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाता है, जो कि रावी बेसिन पर बना है, और ये आपकी AFD की सहायता से बना है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी की सहायता से बना हमें यह प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द 5 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट प्रपोज नियर श्री नैना देवी टेम्पल, कि श्री नैना देवी मंदिर के पास 5 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ प्रस्तावित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 5 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है ये आपको नैना देवी आपको देखने को मिल जाएगा बिलासपुर में। तो नैना देवी की आपको याद रखना है बेराडाल में। तो बेराडाल आपको जो है बिलासपुर में जगह देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है बिलासपुर के श्री नैना देवी मंदिर के पास बेराडाल गाँव में जो है प्रस्तावित किया गया है। और ये आपके जो है इसको बनाने वाली जो एजेंसी है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले DPR, इसके अलावा आपको याद रखनी है HPPCL, और इसके अलावा आपको याद रखनी है भेल। तो भेल, HPPCL और DPR द्वारा बनाया गया हमें जो है या बनाए जाने वाला हमें जो है
5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो कि आपके श्री नैना देवी मंदिर के पास बनाया जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच न्यू प्रोजेक्ट इज एलोकेटेड टू HPSEBL विथ 15 मेगावाट कैपेसिटी, कि HPSEBL को आवंटित नया प्रोजेक्ट 15 मेगावाट क्षमता वाला कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि आपके HPSEBL को सौंपा गया है और जिसकी जनरेशन कैपेसिटी हमें 15 मेगावाट देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी साई कोठी 1। तो साई कोठी 1 जो है ये आपको 15 मेगावाट का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जो कि आपके DPR या ऊर्जा निर्देशालय द्वारा है, जिसे जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा कि इसे जो है HPSEBL को सौंपा गया है। और बात की जाए आपके पास साई कोठी 1 जो आपको 15 मेगावाट का देखने को मिलता है, और इसके अलावा आपको साई कोठी सेकंड जो है ये आपको 16.50 मेगावाट का देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रिवाइज कैपेसिटी ऑफ टिक्कर हाइड्रो प्रोजेक्ट, कि जो टिक्कर हाइड्रो प्रोजेक्ट है कि संशोधित क्षमता कितनी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो टिक्कर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो टिक्कर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो पहले क्षमता मापी गई थी तो ये आपको 3.5 मापी गई थी, लेकिन इसकी जो रिवाइज कैपेसिटी है तो यह माना गया है 5 मेगावाट। तो टिक्कर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो आपको कैपेसिटी है ये आपको 5 मेगावाट देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एनुअल एनर्जी जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड कशांग प्रोजेक्ट, कि इंटीग्रेटेड कशांग प्रोजेक्ट की वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंटीग्रेटेड जो आपको कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो किन्नौर में जो आपको इंटीग्रेटेड कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है सतलुज की सहायक नदी कशांग पर देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसकी आपके पास फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 में जो इसकी कैपेसिटी जो है आपकी 65 मेगावाट मापी गई थी। फेज़ 2 और 3 में इसकी जो 130 मेगावाट मापी गई थी, और आपके पास जो फेज़ 4 में 48 मेगावाट इसकी मापी गई। और कुल जो हमें जो उत्पादन इसका देखने को मिल जाता है, तो कुल उत्पादन आपको देखने को मिलेगा सभी जो फेज़ को मिलाकर जो है इसकी कैपेसिटी है ये आपके 1000 मिलियन यूनिट से जो है अधिक मापी गई है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे भी आपके जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, स्टैटिक जीके या आपका हिमाचल प्रदेश जीके अगर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर जो है हमारी टेस्ट सीरीज़ बुकलेट को जो है अवेल कर सकते हैं। बात की जाए हमारी इस टेस्ट सीरीज़ में आपको है, अगर बात की जाए हमारे पास मान ली कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के आपके 3 सेक्शन, जैसे कि आपका एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसके आपको जो है इंपॉर्टेंट सभी इसको इंपॉर्टेंट मिलाकर जो है आपको 7500 MCQ जो है हमारी इस बुकलेट में दिए गए हैं। और अगर आप जो है अब चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज़ में जो है इस सीरीज़ या इस बुकलेट में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, और सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स, चाहे वो आपका UPSC एग्ज़ाम हो या आपका कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या आपका SSC, NTPC, मतलब इन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर का इस सीरीज़ में आपको कंपाइलेशन दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।